कठिन परिस्थितियों में भी जो तुम्हारा साथ न छोड़े वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। इस प्रसिद्ध मुहावरे को हकीकत में तब्दील किया है भारत के मित्र इजराइल ने। जी हाँ, एक सच्चे मित्र की तरह मुसीबत के दौर में भी इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा। 29 जनवरी की शाम को इजराइल दूतावास के बाहर हुए हमले के बाद से ही दोनों ही देश लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल दूतावास के बाहर हुए हमले के बाद से इजराइल का भारत की तरफ क्या रुख है। दरअसल दिल्ली में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन माल्का का साफ कहना है कि कुछ आतंकवादी संगठन दोनों देशों के रिश्तों में तनाव घोलना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। तो देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। दूतावास के बाहर हमले पर उन्होंने कहा कि अभी तक हमें ये पता है कि ये एक आतंकी घटना थी और इसके निशाने पर इजराइल दूतावास था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला किसने किया था और इसके जरिए वो क्या संदेश देना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई सामान्य हमला नहीं हो। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत और इजराइल के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध बनने और दोनों देशों की बेहद सफल और मजबूत होती दोस्ती का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन हमला किया गया। हमारी जांच एजेंसियां इन लोगों का पता लगाने की कोशिश में हैं। उम्मीद है कि हम उन्हें पकड़ेंगे और न्याय करेंगे। दुनिया में जहां भी इजराइल के राजदूत हैं, वो सब जानते हैं कि दुश्मन उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। हमें इसका अनुभव है और इससे निपटने में भी हम पूरी तरह सक्षम हैं। आप भी जानते हैं कि दिल्ली में भी साल 2012 में हमारे दूतावास और एक राजनयिक को निशाना बनाकर हमला किया गया था। हो सकता है कि कुछ लोगों को भारत और इजराइल के रिश्तों की प्रगाढ़ता पसंद ना हो और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। असलियत में उल्टा होगा। हमारी दोस्ती और रिश्ते पहले से भी ज्यादा गहरे होंगे, मजबूत होंगे। इससे पहले इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया था और कहा था कि उन्हें भारत पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भरोसा दिया था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ सहयोग जारी रखेगा। वहीं नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन तैयार करने और टीकाकरण शुरू करने के लिए भी बधाई दी। दोनों देशों के नेताओं ने कोरोना वैक्सीन के उत्पादन और इजराइल के लिए उसकी सप्लाई के मुद्दे पर भी बात की। फिलहाल इजराइल और भारत की दोस्ती कैसी है, उसके लिए कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है। बस इस मजबूत दोस्ती को अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि इजरायली दूतावास के बाहर जब बम धमाका होने के बाद भी भारत और इजराइल की दोस्ती कमजोर ना होकर और मजबूत हुई है।